विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, जगतगुरु राम भद्राचार्य मुर्दाबाद, जगतगुरु राम भद्राचार्य मुर्दाबाद, विकलांगों को न्याय दो, दिव्यांगों को न्याय दो। क्या वास्तव में राजनीतिक रसूख के चलते अभिव्यक्ति की आज़ादी स्वयं मर जाया करती है? क्या वास्तव में अंदर ही अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी का कत्ल हो रहा है? विद्यालय में जिस तरह लाठीचार्ज हुआ, विकलांगों को मारा पीटा गया, उनके सर फोड़ दिए गए और कई बच्चों के हाथ में फ्रैक्चर भी आ गया और निरीह बच्चे थे, दिव्यांग बच्चे थे और ये बहुत शर्मनाक घटना, ये नहीं होना चाहिए। मान लिया वो अपनी मांगों को लेकर, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, यूनिवर्सिटियों में, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में छात्र आंदोलन चलते रहते हैं, तो इसका तरीका ये नहीं है कि आप किसी को लाठी मारेंगे, किसी का सर फोड़ेंगे, किसी के हाथ तोड़ेंगे। ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अपनी बात करने का अधिकार रहता है, अपनी बात को रखने का अधिकार रहता है। लेकिन ये बहुत शर्मनाक घटना है। मैं योगी प्रशासन से मांग करता हूँ दोषी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति फिर ना हो। क्योंकि पूरा जिला इसमें आक्रोशित है, हर आम आवाम, हर व्यक्ति उससे दुखी है और ये इसमें कार्रवाई अभी तक मेरी जानकारी में है कि प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। बिल्कुल। अब क्या लगता है आपको, बार बार एक आवाज़ उठ रही है कि राजनीतिक रसूख के चलते उनकी बड़ी पहुंच मानी जाती है, जो वहाँ के कुलाधिपति हैं स्वामी राम भद्राचार्य लगातार राजनीतिक बयान भी देते रहते हैं, तो क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, बात सही आप कह रहे हैं। अभी यही घटना किसी अन्य विश्वविद्यालय में होती तो हो सकता है स्कूल में बुलडोजर चल जाता है, या स्टाफ के ऊपर, स्टाफ जिन्होंने हरकत की है शर्मनाक, उनके घरों में बुलडोजर चल जाता। लेकिन कहीं ना कहीं से पुलिस दबाव महसूस कर रही है, जो उसमें कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और जबकि आज भी बताते हैं कि छात्र आंदोलन है, आंदोलनरत है अपने न्याय पाने के लिए, लेकिन अभी तक कोई योगी प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी उनको ठोस जवाब नहीं दे रहा है। उसी शिक्षा के मंदिर में दिव्यांग सताए जाते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। उनको बताइए कहाँ कैमरा लगवाया वीसी साहब ने, क्या क्या दिया? मैम सुनो, विकलांगों को मारने वाला भी गार्ड था, वो भी बताओ, गार्ड वाला बताओ। रो नहीं है, गार्ड भी अपने विकलांगों को मारा है। नॉर्मली नारी शक्ति की बात करते हैं, यही है नारी शक्ति। उस बार वो लड़का खत्म हो गया था तो बीसी भाग गया था, बीसी अंधा हो गया। आज भी सुरक्षा अधिकारी द्वारा यही कहा गया कि बीसी से लखनऊ चले गए, फिर क्या दांत उखड़वा लिए गए हैं, दांत उखड़वाया गया उनका। हाँ, ये कूटनीति, ये राजनीति कूटनीति जो कर रहे हैं ना, आज इनका समय है, कल हमारा भी समय आएगा मैडम। अब आए ना मनोज पांडे को, अगर हिम्मत हो तो आए, इनको भी हटाने चाहिए, सुरक्षा अधिकारी को भी। मनोज पांडे सुरक्षा अधिकारी बात करने छिपने की गालियां देते हैं बच्चों के बीच। माँ बहन की बताइए, आपके सामने इतनी समस्याएं आ चुकी हैं, अब बताइए आप क्या चाहती हैं? अब डीसी सर ना बहुत गंदा वर्ड बोलते हैं लड़कियों के लिए। क्या बोलते हैं बताओ मैडम, बताओ। अरे निश्चिंत होके बताओ। चलो कुछ बातें ऐसी होती हैं, नहीं बोलो ना, सब बोलो। मैम कुछ नहीं, बीसी कुछ नहीं। और बीसी और अर्चना का इतना चलता है जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक हस्बैंड वाइफ हो, ऐसा चलता है। लेकिन उम्मीद है, चूंकि कानून की आंखों की पट्टी खोल दी गई है। ये बताइए, आप लोगों की मांग थी, उसी पे तो हम सामने कमेटी बनाई, कमेटी को जांच तो कर लेना। तो क्या भारत के इन दिव्यांगों को, चित्रकूट में पढ़ाई करने वाले इन दिव्यांगों को, दिव्यांग छात्र छात्राओं को न्याय नहीं मिलेगा? आतंकवादियों को के लिए रात को 12 बजे कोर्ट खुल जाता है, तो क्या दिव्यांग छात्रों के लिए कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेगा? कहते हैं खुद को किसी से कमज़ोर नहीं समझना है। मैं हूँ इस वक्त दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, जगतगुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश के
ठीक सामने बड़ा तनातनी का माहौल था। कुछ रक्त रंजित तस्वीरें सोशल मीडिया में तैर रही थी। कुछ आवाज़ें चित्कार की हमें सुनाई दे रही थी। यहाँ जब मैं आया, एक दिव्यांग मिला, उससे कुछ मैंने वार्तालाप किया। वास्तविक मांग ये थी, तो वो किसी चीज़ मुझे पता ज़्यादा, हालांकि मुझे नॉलेज नहीं है, तो कुछ नॉलेज ये थी कि खाने में सुधार। अच्छा। ठीक है, खाने में टेस्ट हो भाई, क्योंकि पहले था प्राइवेट, आप अगर भारत सरकार के अंदर, राज्य सरकार के अंदर गवर्नमेंट, तो उसको सरकार चला रही है ना कि गुरुदेव तो खाली एक सुरक्षा के लिए, मतलब नियुक्ति के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बकायदा को खाने को मतलब सही होना चाहिए, और बच्चों को जो मतलब पढ़ाई से संबंधित है, खेल से संबंधित है, जो भी सामग्री नहीं है वो उपलब्ध होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर हम आपसे कहते हैं कि हमने जैसे कि हमने कोई गलती कर दी, हमने कहा आप हमें पढ़ाते हैं, हमने कहा कि भाई हमने तो अपनी मेहनत पूरी की है, अगर हमने कोई क्वेश्चन गलत लिखा है, वो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है और हमें लगता है कि ये क्वेश्चन सही है, है ना, तो हम चाहेंगे कि अगर हमारे मन में शंका है, हम तो आपसे यही कहेंगे सर हमें ये शंका है, आप हमारा रिजल्ट कैसे, मतलब नंबर कैसे कम आए, तो आप हमें बता दीजिए क्यों कम आए हैं, हम वो उसका रीज़न जानना चाहते हैं। उसके पश्चात मैंने पूछा कि मुझे पहचान पाए हो? उसने कहा हाँ, आप मीडिया कर्मी हैं। मैंने कहा कैसे? हमारी मुलाकात तो पहली बार हुई है। उसने कहा मैं बातों से, हाव भाव से, मिलने के तरीके से ही पहचान जाता हूँ कि कौन क्या हो सकता है। जो बात अभी तक कही जाती थी कि दिव्यांगों के पास कुछ खास होता है, भगवान ने उनको कुछ खास दे रखा होता है, तो एक ऐसा ही दिव्यांग हमें मिला और उसने जो बात कही कि खुद को किसी से कमज़ोर नहीं समझना है। तो बड़े बड़े मीडिया संस्थान के बीच हम भी काम करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी, और मुझे उस दिव्यांग की ये बात लग गई कि खुद को किसी से कमज़ोर नहीं समझना है। तो वास्तव में हमारा ये चैनल फुल स्टॉप डिजिटल भी किसी से कमज़ोर नहीं है। वो इसलिए कमज़ोर नहीं है चूँकि दिव्यांग छात्रों की आवाज़ को उठाने के लिए सबसे पहले अगर कोई आवाज़ चित्रकूट जनपद में मुखर हुई है तो वो मैं सौरभ द्विवेदी हूँ। सबसे पहले देश में अगर किसी ने ठीक तरीके से लिखने की कोशिश की है तो मैं सौरभ द्विवेदी हूँ। आखिरकार अगर हम इन छात्रों की आवाज़ को नहीं उठा सकते, अगर हम आवाज़ नहीं दे सकते, तो हम कर क्या सकते हैं? एक छात्रा जब खुलेआम एसडीएम महोदया के सामने बड़े बड़े आरोप लगा रही है, वह खुलेआम चीख करके कह रही है कि मेरे साथ गलत ही नहीं हो रहा बल्कि समस्त छात्राओं के साथ गलत हो रहा है। कुलपति का हॉस्टल में जाने का वार्तालाप जो एसडीएम और उस छात्रा के बीच का है वो वास्तव में चिंतनीय है। और इस आवाज़ को आखिरकार उठाएगा कौन? क्या वास्तव में राजनीतिक रसूख के चलते अभिव्यक्ति की आज़ादी स्वयं मर जाया करती है? क्या वास्तव में अंदर ही अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी का कत्ल हो रहा है? और जो बात कही जाती है कि न्याय मिलेगा क्या, तो न्याय मिलने की आस में दिव्यांग विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र है। जिन दिव्यांगों की सेवा के लिए जगतगुरु रामभद्राचार्य प्रसिद्ध हुए, जिनकी सेवा करने के लिए लगातार वो चर्चा परिचर्चा करते रहे हैं, आज वही छात्र जब इस विश्वविद्यालय के अंदर न्याय की मांग करते हैं, जब वही छात्र अंक तालिका में पुनर्मूल्यांकन की बात करते हैं, तो लाठियां बरसती हुई दिखती हैं। और ये लाठियां जब इन दिव्यांग छात्रों पर बरसती है तो कहते हैं कि कमजोर को सताओ नहीं। और उसी दिव्यांग के स्थल में, उसी शिक्षा के मंदिर में दिव्यांग सताए जाते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। कहते हैं कहानी सिर्फ इतनी सी बस नहीं है, दिव्यांगों को अपने भोजन की भी तकलीफ है। पहले गुरुदेव चलाते थे, लेकिन अब सरकार चलाती है। तब से ले और अब में खाने के मेन्यू में भी बहुत परिवर्तन हो चुका है, जो सूत्र बताते हैं। तो समस्या सिर्फ एक नहीं है कि अंक तालिका के पुनर्मूल्यांकन की बात है, क्योंकि बात बड़ी तार्किक है। एक छात्र ने हमसे व्यक्तिगत वार्तालाप में बात कही कि अगर हमें शक है कि जो सवाल था उसका जवाब मैंने सही लिखा है, पर कॉपी का मूल्यांकन, उस प्रश्न का मूल्यांकन गलत तरीके से हुआ है, कहीं चूक हुई है शिक्षक से। और छात्र अगर अपने गुरुदेव से नहीं कहेगा, छात्र अगर अपने विद्यालय के प्रशासन से नहीं कहेगा,
तो क्या सबसे पहले वो पुलिस के पास जाएगा? क्या सबसे पहले वो कोर्ट के पास जाएगा? वो दरवाजा खटखटा रहे थे कि परमात्मा ने जो कान दिए हैं, सुनने के लिए दिए हैं, बेशक आप रजिस्ट्रार हो, बेशक आप कुलपति हो, बेशक आप महामंडलेश्वर हो, जगत गुरु हो, लेकिन कान सुनने के लिए मिले हैं। और जिन दिव्यांगों के नाम का धन आपको मिलता है, जिन दिव्यांगों के नाम की सेवा का धन, जिनके नाम का वेतन आप प्राप्त करते हो, आखिर उनकी आवाज़ को नहीं सुनोगे तो वेतन क्यों लोगे? आज जो एक कितना बड़ा विश्वविद्यालय आपको यहाँ पर साफ नजर आ रहा है, उसकी नींव अगर कहीं पर है तो सबसे बड़ी नींव कोई अंधा, कोई लंगड़ा, किसी को कान से सुनाई नहीं दे रहा है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है, ऐसे छात्र हैं। और इन छात्रों के नाम पर यह संस्था लगातार अनवरत अनेक वर्षों से चल रही है। जगत गुरु रामभद्राचार्य के आभा मंडल की तरह इस संस्था पर कभी किसी ने उंगली उठाने की कोशिश नहीं की। कुछ अगर छुटपुट की बातें भी सुनने के लिए आई तो लोगों ने नजरअंदाज किया। लेकिन जब इस विश्वविद्यालय से ऐसे वीडियो प्रसारित हुए जिसमें छात्र खून से लथपथ हुए, जिसमें छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, तो चिंतन की बात है, चिंता करने की बात है। और समाज चिंतित हो गया है। चित्रकूट से ये आवाज अगर आज मुखर नहीं हुई तो कल के दिन तानाशाही वास्तव में हर जगह व्याप्त हो जाएगी। अगर एक जगह से न्याय नहीं मिला तो हर जगह अन्याय होने लगता है। अगर एक जगह प्रकाश नहीं फैलाया गया तो हर जगह अंधकार प्राप्त हो जाता है। इसलिए न्याय का प्रकाश फैलना बहुत जरूरी रहता है। और आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप आवाज जरूर दो ताकि न्याय मिल सके छात्रों को, ताकि वास्तव में न्याय हो सके। ऐसा ना हो कि जैसा कहा जाता है कि रसूख के चलते न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन उम्मीद है, क्योंकि कानून की आंखों की पट्टी खोल दी गई है। अभी तक तो भारत के कानून का जो एक प्रतीक था उसकी आंखों में खुद पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद वो पट्टी खोल दी गई है। तो थोड़ी सी उम्मीद की जा सकती है। बेशक सखा हैं प्रधानमंत्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के, बेशक बहुत करीबी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के, लेकिन उम्मीदें न्याय को हमेशा रही हैं। और वो अंतिम पायदान का व्यक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो कहा कि अंतिम व्यक्ति को न्याय, अंतिम व्यक्ति के उत्थान पर काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। और राज्य और केंद्र में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और दिव्यांग से ज्यादा अंतिम व्यक्ति आखिर कौन हो सकता है? और जिन दिव्यांगों की सेवा के नाम पर लोगों को वेतन मिल रहा है, लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, उसी दिव्यांग को पीटने की आवाज में एक छात्र कहता हुआ साफ लफ्जों में नजर आ रहा है। जब उससे सवाल किया गया कि किसने पीटा तुम्हें, वो कहता है मनोज पांडे, रजिस्ट्रार ने मरवाया है हमें। जब नाम साफ है, कोई फॉर बट नहीं है, जब छात्रा का बयान साफ है, कोई फॉर बट नहीं है, तो कार्रवाई में देर किस बात की? तमाम ऐसे मामले होते हैं जिसमें कोर्ट डायरेक्ट संज्ञान ले लेता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक कोई भी इस दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय कि इस मामले का संज्ञान, स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसे तमाम कोर्ट रहे, तमाम मामलों पर एक्टिव नजर आए हैं। आतंकवादियों को भी न्याय मिला है, कसाब को भी न्याय मिला है। तो क्या भारत के इन दिव्यांगों को, चित्रकूट में पढ़ाई करने वाले इन दिव्यांगों को, दिव्यांग छात्र छात्राओं को न्याय नहीं मिलेगा? आतंकवादियों को के लिए रात को 12 बजे कोर्ट खुल जाता है, तो क्या दिव्यांग छात्रों के लिए कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेगा? चिंतन करने की बात है। आखिरकार किसी के आभा मंडल की तरह अगर न्याय दम तोड़ दे तो वास्तव में भारत के लोकतंत्र पर और संविधान पर विश्वास कैसा? बड़ी सोचने वाली बात है कि जो नेता लगातार संविधान की कापियां उछालते हैं, किताब उछालते हैं, वो भी आखिरकार खुल करके क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन जो कुछ लोग भी एक्टिव हुए हैं, लगातार उम्मीदें हैं सपा वालों से, बसपा वालों से, विपक्ष से कि सदन पर मुद्दा उठना चाहिए और कोर्ट स्वतः संज्ञान में ले ले तो बहुत अच्छी बात होगी। तो कुल मिलाकर के बने रहिएगा लगातार मेरी इस पड़ताल में।
हम लगातार इस मुद्दे की पड़ताल करेंगे ताकि न्याय मिल जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।